जी क्या कह रहे थे आप लोग सर? चले क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में? प्लास्टिड को पढ़ चुके थे हम, क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ेंगे? साइटोस्केलेटन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल फॉर यूकेरियोटिक सेल, दैट साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन हम क्यों कहते हैं गर्ल्स? साइटो की माना है, साइटो मींस सेल, स्केलेटन मींस फ्रेमवर्क। कौन सा? फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क से मतलब क्या होता है? जो क्या प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे या शेप प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी होती है ना स्केलेटन। हमारे पास भी स्केलेटन है, बोन और कार्टिलेज की जो बनी हुई है। तो एक सेल के पास या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो उसको सपोर्ट दे, जो उसको प्रोटेक्शन दे, जो और भी काफी फंक्शन करवाए, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाए, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन ये क्या है? ये इनसाइड सेल है या आउटसाइड? इनसाइड सेल। मतलब कहां पे? साइटोप्लाज्म में। कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बात करूं सेल में, ये प्रोकैरियोट में है? प्रोकैरियोट में है या यूकैरियोट में है? नहीं, ये यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट का सेल छोटा होता है कंपेयर टू यूकैरियोट। ये यूकैरियोट में है। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब ये क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है किसकी बाबा गर्ल्स? कुछ फाइबरस प्रोटीन्स की, कुछ फाइबरस प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के कुछ फाइबर्स हैं, उसकी कलेक्शन को वो इंटरप्रेट करके साथ होकर कलेक्टिवली एक सिस्टम बनाते हैं जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। अब वो जो प्रोटीन है वो तीन किस्म की हैं। एक को हम कहेंगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स, क्या कहेंगे? दूसरे को हम कहेंगे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स। तीसरे को हम कहेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन किस्म के ये क्या हैं? लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट है, या न्यूक्लिक एसिड है, या प्रोटीन है? ये प्रोटीन है भाई। ये क्या है? प्रोटीन के कुछ फाइबर्स हैं कुछ सेल के अंदर। न्यूक्लियस में होंगे ये? नहीं सर, ये न्यूक्लियस में नहीं है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल की न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें गर्ल्स, यहाँ पे प्रोटीन के ऐसे धागे मिलेंगे, ऐसे कुछ फाइबरस प्रोटीन मिलेंगे, उनको हम कहेंगे क्या? साइटोस्केलेटन। जो सेल को सपोर्ट भी दें, मैं कहूं ये सेल को क्या देंगे? एक तो ये देंगे सपोर्ट, और ये क्या देंगे? ये शेप देंगे। ये क्या देंगे? शेप देंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। यहाँ पे मैं लिखूं माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए माइक्रो जो ट्यूब्यूल है, ये एक प्रोटीन की सिस्टम है सेल के अंदर, और ये बनी हुई है खुद प्रोटीन की, जिसको कहेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहेंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन में भी ये कौन सी? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। और इसकी जो अंदर से अगर आप ल्यूमन देखें तो ये अंदर से हमें होलो मिलती है, इसलिए ट्यूब लाइक है। ये क्या है? ट्यूब लाइक है। इसकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है, मतलब इन दोनों से बड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट भाई, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये क्या है? ये हमें कुछ सॉलिड स्ट्रैंड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन? इसके यूनिट को कहते हैं हम वेमेंटन। क्या कहते हैं? वेमेंटन कहते हैं भाई। जो क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट, साथ में कंबाइन होकर लीनियर फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाएंगे? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। वेमेंटन मोस्टली 5 टाइप्स के डिफरेंट प्रोटीन्स की बनी होती है। आप इतना याद रखना है, यूनिट क्या है इसकी? वेमेंटन है। अब ये आपको क्या मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे नेटवर्क की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? नेटवर्क की फॉर्म में। और ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मतलब थोड़ा शेप में भी इनका रोल होता है, इसमें रोल होता है, शेप में रोल होता है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बताएंगे 25 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। अगर मैं कहूं मुझे इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो अंदर से सॉलिड है या होलो है, अंदर से सॉलिड है या होलो है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है अंदर से होलो है, सॉलिड है। माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट अंदर से होलो नहीं है, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, होलो है। उनकी जो डायमीटर वो ज्यादा है बाकी से। अब इंटरमीडिएट की डायमीटर अब देखें इससे कम और इस माइक्रोफिलामेंट से ज्यादा, तो इसलिए दरमियान वाले इनकी डायमीटर कितनी होगी बस जी, इसकी अप्रोक्सीमेटली होती है 10 नैनोमीटर, 8 to 10 नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। और इसकी कितनी होती है 7, इसकी कितनी होती है 7 नैनोमीटर। तो डायमीटर में सबसे छोटे आप याद रखेंगे माइक्रोफिलामेंट, उससे बड़े इंटरमीडिएट फिलामेंट, उससे ज्यादा डायमीटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल। अब इनकी काम क्या है, नंबर 1 ये सेल के अंदर क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल बनाएंगे। ये ऑर्गेनेल को मूवमेंट करवाएंगे, ऑर्गेनेल को मूवमेंट करवाएंगे। अब ऑर्गेनेल को मूवमेंट कैसे करवाएंगे, देखें ऑर्गेनेल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, इनके जरिए मॉलिक्यूल्स को ये मूवमेंट करवाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। दे प्रोवाइड ट्रैक, पाथवे प्रोवाइड करते हैं, रोड प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, सपोज करें मैं यहां पे बना रहा हूं, ये हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर मोटर है जो किसको लेके आ रहा है, मॉलिक्यूल को लेके आ रहा है। किसको लेके आ रहा है, तो किस पे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल पे, किस पे, माइक्रोट्यूब्यूल पे। और मैं कहूं ये सीलिया बनाएगी भाई, ये फ्लैजिला बनाएगी। क्या बनाएगी, फ्लैजिला। फ्लैजिला भी किसमें, यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में अलग है, वो हम इसमें प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, क्लियर है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट का मैंने समझा दिया, क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। माइक्रोफिलामेंट भाई देखिए, माइक्रोफिलामेंट साइटोसिस में हेल्प करेगी। और ये कौन से प्रोटीन की बनी हुई है, कौन से प्रोटीन की, मेनली ये बनी हुई है एक्टिन फिलामेंट की। किसकी, एक्टिन फिलामेंट की, माइक्रोफिलामेंट। और ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हैं बात को। और ये क्या करेंगे, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बनाने में इनका रोल है। इसमें रोल है भाई सूडोपोडिया। अब ये देखिए हमारे पास एमोबा है ना, अमोबा, ये इसकी जो सूडोपोडिया है ये कौन बनाएगी, माइक्रोफिलामेंट। कौन बनाएंगे, माइक्रोफिलामेंट। यहां तक क्लियर है, आगे समझ में आपको कि ये 3 टाइप के डिफरेंट प्रोटीन्स मिलके सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। यहां तक आ गया समझ में, आगे चलें इसकी पिक भी लेते हैं, फिर आगे पढ़ना समझते हैं बात को। चले भाई, ये इसको हमने मिटा दिया ऐसे। अब मैं आपसे सवाल पूछूं आप लोगों से, हाँ आप लोग मुझे बताएंगे जो सूडोपोडिया एमोबा में बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, माइक्रोफिलामेंट। क्यों माइक्रोफिलामेंट की वजह से, हाँ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसमें। क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं कहीं पे सेल को शेप देने में भी इसका रोल है, सेल को शेप देने में भी इसका रोल है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताएं आप लोग, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं आपको सर? ओके सर, ये सीलिया हमने पढ़ने हैं। और यहाँ भी हम लिख रहे हैं फ्लैजिला। क्या लिख रहे हैं, फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। सर देखिए सीलिया जो वर्ड है ये आई लैशेस से है, इसकी जो अपीयरेंस है वो आई लैशेस की तरह है। मतलब ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टाइनी
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल छोटे से, और ये न्यूमरस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरस, समझ रहे हैं, मतलब ये तादाद में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है ये क्या है? ये टेल लाइक है, दिस इज टेल लाइक। और ये कहां पे होगी? ये सेल के मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्म में? सेल के मेम्ब्रेन में, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। और ये भी कहां पे होगी भाई? सेल मेम्ब्रेन में। ये भी कहां पे? सेल मेम्ब्रेन में। अब देखें दोनों क्या है, ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, लेकिन साइंस में आप ऑर्गन्स भी ले सकते हैं। ये भी क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है भाई। अच्छा, फ्लैजिला जो है वो यूकेरियोट में, गर्ल्स देखें, यूकेरियोट में ये बनी हुई है अलग चीज की, और प्रोकैरियोट में अलग चीज की। प्रोकैरियोट में ये बनी हुई है फ्लैजिलन की। इसकी फ्लैजिलन की भाई, ये फ्लैजिलन प्रोटीन की, और प्रोकैरियोट में फ्लैजिलन की, और यूकेरियोट में ये माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है। ये डिफरेंस याद रखना है आपने, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है। इसकी तादाद एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्यू होंगे, ये कम होंगे एज कंपेयर टू सीलिया। जो सीलिया है वो उस पे ज्यादा होंगे। अब सीलिया की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है। वो क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है। कहां चुप रहे जा क्लास में? 9+2 अरेंजमेंट है। जो 9 है ये आपको मिलेंगे डुप्लेट, ये भी आपको डुप्लेट में मिलेंगे, लेकिन पेयर्ड होंगे। ये क्या होंगे? पेयर्ड मिलेंगे। जो 2 आपको मिलेंगे, ये जो 2 डुप्लेट है ये आपको मिलेंगे अनपेयर। ये क्या मिलेंगे आपको? अनपेयर। अब अगर मैं कहूं ये हमारे पास है पैरामीशियम, ये क्या है? ये पैरामीशियम की बॉडी पे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। अच्छा मुझे बताएं, क्या सीलिया सिर्फ यूनिसेलुलर में है? हमारे बॉडी में नहीं है सीलिया? कहां पे हमारी बॉडी में? पता नहीं कहां पे है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर, यहाँ पे सीलिया है, नॉस्ट्रल में सीलिया है। सीलिया प्रेजेंट है भाई, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो म्यूकस को रेपेल करवाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आ गया समझ में? अब ये जो सीलिया है इसकी एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। सपोज करें ये हमारे पास ये है सीलिया, और ये है इसकी बेसल बॉडी। ये क्या है? बेसल बॉडी। और ये इसकी फिलामेंट है। ये क्या है? फिलामेंट भी बोल सकते हैं, या सीलिया, सीलियम भी कह सकते हैं। सिंगुलर में सीलियम और प्लूरल में सीलिया। इसको यहां से कट करें, यहां से क्रॉस सेक्शन इसकी लें, तो ये हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगी। यहां पे बनाता हूं, ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन में। तो यहां पे हमें साइड पे क्या मिलेंगे? ऐसे डुप्लेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डुप्लेट मिलेंगे। ये जो डुप्लेट हैं गर्ल्स, ये पेयर होंगे आपस में, 2-2 पेयर की फॉर्म में होंगे। कितने फॉर्म होंगे? पेयर की फॉर्म में होंगे। कितने टोटल पेयर होंगे? 9 होंगे। कितने होंगे? और इनके बीच में एक पेयर होगी, सॉरी अनपेयर्ड होगी। डुप्लेट जो है अनपेयर होगी। ये क्या होगी? अनपेयर होगी। अच्छा, ये जो डुप्लेट है, ये दोनों डुप्लेट ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस प्रोटीन को कहेंगे डाइनिन प्रोटीन। क्या कहेंगे? डाइनिन प्रोटीन। डुप्लेट, पेयर्ड डुप्लेट इज हेल्ड टुगेदर बाय डाइनिन प्रोटीन। आ रहा समझ में? फ्लैजिला सर, फ्लैजिला की अगर हम बात करें, ये हमारे पास है, ये है, सपोज करें फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है हमारे पास, और फ्लैजिला किसके अंदर हम रख दें? ये इसकी बेसल बॉडी, और ये इसकी हुक है। ये क्या है? ये हुक है। तो ये जो फ्लैजिला है, ये इसकी अगेन हम कह सकते हैं ये फिलामेंट है। ये क्या है? ये इसकी बेसल बॉडी। ये क्या है? ये इसकी बेसल बॉडी है। ये इसकी फिलामेंट है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। ये हुक है। हुक के अंदर जो है ये फिक्स्ड नहीं है, हुक के अंदर ये मूवमेंट करेगी, विप लाइक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट करती है ये? वेव लाइक मूवमेंट। फ्लैजिला करती है वेव लाइक मूवमेंट भाई। और इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं गर्ल्स? फ्लैजिलरी मूवमेंट। क्या कहेंगे? फ्लैजिलरी मूवमेंट भाई।
और उसके बाद इसकी मूवमेंट को क्या कहेंगे? वाह, सीलरी मूवमेंट, सीलरी मूवमेंट। अब सीलरी मूवमेंट सर आपको पता है दो किस्म की है। एक को कहेंगे हम पावर स्ट्रोक, क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ये दो चीजें सर समझाएं, अगेन समझाएं, पावर स्ट्रोक क्या है और रिकवरी स्ट्रोक क्या है। देखिए ये जो सीलिया है ना, सीलिया ये पानी में धक्का देते हैं ऑर्गेनिज्म को आगे, खुद ऐसे पीछे इस फॉर्म में धक्का देंगे, जोर से बीटिंग करेंगे, इसको कहेंगे पावर स्ट्रोक। जब वापस आएंगे तो स्पीड में नहीं आएंगे, स्मूथली ऐसे वापस आ जाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम? रिकवरी स्ट्रोक। अगर फोर्सफुली पावर से पीछे वापस आ जाए तो मूवमेंट करेगी वो? नहीं करेगी। पैरामीशियम आगे कैसे जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो अगर मैं कहूं हेयर जैसे होते हैं बाल, वो पीछे अगर फोर्स में से जाए तो वापस से फोर्स में नहीं आए, वापस कैसे आएंगे? बिल्कुल स्मूथली आए, उसको कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। क्या कहेंगे? अच्छा, एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी? पावर स्ट्रोक में, रिकवरी स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक में। किस स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक में। यहां तक क्लियर है आपको? सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था कि सीलिया भी बनाएंगे, फ्लैजिला भी बनाएंगे। फ्लैजिला के दो फॉर्म होते हैं, एक यूकेरियोट के अंदर, एक प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसकी फ्लैजिला को पढ़ेंगे तो वो बनी होगी फ्लैजिलर प्रोटीन की। यूकेरियोट का जो है वो किसकी बनी हुई है? और अरेंजमेंट क्या है इसकी? 9+2, मतलब 9 आपको डुप्लेट मिल रहे हैं। जो एक आपको डुप्लेट मिल रहा है वहां पे क्या है? 1 पेयर्ड है। वो क्या है? अच्छा, ये जो पेयर्ड है ये किसके जरिए आपस में हेल्ड है? डायनेन की। किसकी? डायनेन की। क्लियर? यहाँ पे आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन? आपको समझ में आया बेटा? अलिशा क्लियर है? उधर बैठी हो, क्लियर है आपको? ओके ओके भाई, थैंक यू।